नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए स्टैटिक जीके का पार्ट 3 लेकर आया हूं। ठीक है, मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को पूरा तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है कि सर्दियाँ ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुआ था? तो 1924 में। ठीक है, याद रखिएगा कि सर्दियाँ जो ओलंपिक खेल है ये 1924 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ये टेनिस खेल से है। ठीक है, यानी कि डबल फॉल्ट का जो शब्द का संबंध है ये टेनिस खेल से है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वियना में। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो मुख्यालय स्थित है वो कहाँ स्थित है? वियना। नेक्स्ट है कि पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में किया जाता है। याद रखिएगा कि पौधों द्वारा नाइट्रोजन का जो उपयोग है ये नाइट्रेट के रूप में किया जाता है। अगर हम बात करें नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है? N, और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 7 होता है। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछ देगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो 78%। कितना परसेंट? 78%। और वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो 21%। कितना परसेंट? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि हृदय रोगों का मुख्य कारण क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल तत्व। क्या है? यानी कि हृदय रोगों का मुख्य कारण है कोलेस्ट्रॉल तत्व। नेक्स्ट है कि अम्ल आग्नेय शैलों में सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। यानी कि अम्ल आग्नेय शैलों में, ठीक है, यानी कि आग्नेय शैलों में सिलिका का जो प्रतिशत होता है वो कितना बहुत अधिक होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि संसार में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, संसार में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको खाड़ी हो जो सबसे बड़ी खाड़ी है। नेक्स्ट है कांगो नदी की घाटी। ठीक है, कांगो नदी की घाटी कितना किलोमीटर लंबी है? तो 4667 किलोमीटर, ठीक है, लंबी है। यानी कांगो नदी की घाटी जो है ये 4667 किलोमीटर लंबी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड कहलाती है। क्या कहलाती है? पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड कहलाती है। नेक्स्ट है कि भारत सन 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था भारत? तो 1945 में। अब अगर सवाल पूछ देगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था और भारत जो है 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। नेक्स्ट है कि पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। याद रखिएगा कि पंचायती राज जो है ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है कि द्वितीय सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, यानी द्वितीय सिख युद्ध जो है ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। अच्छा, प्रथम बार ट्रेन कब चलाया गया था और किसके शासनकाल में? तो 1853 को। ठीक है, 1853 को चलाया गया था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से थाने के बीच कितना किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर। ठीक है, कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है ये 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। ठीक है, यानी कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? चोल ने किया था। ठीक है, यानी कि प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो चोल के शासकों ने किया था और नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। देखिए प्रोटीन एक क्या है? तो प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड से। क्या है? पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि शीशे के सिक्के सातवाहन राजवंश ने गढ़े थे। यानी कि शीशे के जो सिक्के हैं किसने गढ़े थे? तो सातवाहन राजवंश ने। नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ हरिसेन के द्वारा लिखे गए। यानी कि समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ जो है ये हरिसेन के द्वारा लिखे गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अच्छा
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। याद रखिएगा कि भारत का जो नेपोलियन है किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है कि बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा कहा गया था। यानी कि बच्चा जो है मनुष्य का पिता होता है, यह बात किसने कहा था? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट है कि भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले एम.एन. राय ने की थी। किसने की थी? यानी कि भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले किसने की थी? एम.एन. राय ने। नेक्स्ट है कि मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था 1975 के चुनाव कानून के संशोधन में की गई। ठीक है, याद रखिएगा कि मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था जो है ये 1975 के चुनाव कानून के संशोधन में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। देखिए नेक्स्ट है कि संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार बराबर है। क्या है? यानी कि संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का जो अधिकार है वो बराबर है। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। याद रखिएगा कि राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा, अच्छा राज्यसभा में किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 80 में वर्णित है। ठीक है, किस में वर्णित है? अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है और लोकसभा किस में है? तो 81 में है। याद रखिएगा 81 में है राज्यसभा, अनुच्छेद 80 में, और अनुच्छेद 81 में है क्या? लोकसभा। अगर आपसे संसद पूछे कि संसद किस अनुच्छेद में है तो वो है 79 में। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का क्या है? राज्य कर है। ठीक है, स्टेट जो ड्यूटी है एक प्रकार का क्या है? ये प्रकार का राज्य कर है। नेक्स्ट है कि दामोदर नदी घाटी की स्थापना 1948 में की गई थी। कब की गई थी? यानी कि दामोदर नदी की घाटी की जो स्थापना है ये कब की गई थी? 1948 ईस्वी को। अच्छा, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। याद रखिएगा कि किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। महाद्वीप कितने होते हैं? 7। सबसे बड़ा होता है एशिया और सबसे छोटा होता है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जोसेफ स्टालिन था। यानी कि योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति जोसेफ स्टालिन था। नेक्स्ट है कि स्वेज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को क्या करती है? जोड़ती है। ठीक है, स्वेज नहर जो है ये भूमध्य सागर को एवं लाल सागर को क्या करती है? तो जोड़ती है। नेक्स्ट है कि किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र हाइड्रोमीटर है। क्या है? यानी किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र कौन है? तो हाइड्रोमीटर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान कौन उतरा था? तो ये अपोलो 11 उतरा था। ठीक है, यानी कि चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान जो है कौन सा उतरा था? तो ये अपोलो 11। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई लगभग 8,851 किलोमीटर है। अगर आपसे मील में पूछे तो 5,500 मील। ठीक है, मील में अगर पूछेगा तो 5,500 मील, और चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई लगभग कितना किलोमीटर है? तो 8,851 किलोमीटर। ठीक है, ये लगभग हिमालय पर्वत की ऊंचाई के बराबर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के लगभग बराबर ही है, क्योंकि उसका भी है 8,848, यानी कि 8,850 के आसपास उसका भी है। ठीक है, और ये 51 के लगभग है, ये भी है। तो समझ लीजिए, सॉरी ये क्या है? ये किलोमीटर है। ठीक है, 8,851 किलोमीटर है, और ये माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है। सॉरी, ठीक है, याद रखिएगा कि 8,850, ठीक है, 50 कभी रहता है, कभी 48 रहता है। याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,850 मीटर में है, और ये जो है चीन की प्रसिद्ध दीवार की जो लंबाई है ये 8,851 किलोमीटर है। याद रखिए किलोमीटर। ठीक है, अगर आपसे मील में पूछे तो 5,500 मील है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल क्या है आपके सामने। देखिए अगला सवाल है
कि मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। याद रखिएगा मिस्र देश का जो है ये राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। ठीक है। नेक्स्ट है कि गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर जस्ता धातु की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, यानी गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर जस्ता धातु का परत चढ़ाई जाती है। और अच्छा, जस्ता को क्या बोलते हैं? जिंक बोलते हैं। जिंक यानी कि Zn। इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 30 होता है। कितना होता है? 30। ठीक है, तो गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर जस्ता धातु की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है कि डिगो गार्सिया हिंद महासागर का द्वीप है। ठीक है, डिगो जो गार्सिया है ये किस महाद्वीप का द्वीप है? तो ये है हिंद महासागर का। अच्छा, महासागर कितने होते हैं? महासागर है 5। ठीक है, याद है कितने महासागर है? 5। और डिगो जो गार्सिया है ये हिंद महासागर का द्वीप है। नेक्स्ट है कि सार्क सम्मेलन क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। ये जो सार्क सम्मेलन है, ठीक है, और सार्क में टोटल कितने देश आते हैं? तो सार्क में टोटल 8 देश आते हैं। ठीक है, इसका स्थापना हुआ था 1985 को। कब हुआ था? 1985 को। 1985 को सार्क का स्थापना हुआ था। इसमें टोटल 8 देश आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो सार्क का मुख्यालय स्थित नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि UNHCR संस्था शरणार्थियों से संबंधित है। ठीक है, UNHCR संस्था जो है ये किससे संबंधित है? तो शरणार्थियों से संबंधित है। नेक्स्ट है कि कावेरी जल विवाद तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ठीक है, कावेरी जल विवाद जो है ये तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश नागेंद्र सिंह थे। कौन थे? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? नागेंद्र सिंह। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने है कि कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। किसने करवाया था? यानी कुतुब मीनार को जो है इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि इकताधारी व्यवस्था, ये कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। और इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। इकताधारी व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने ये भी किया था, यानी कि इकताधारी व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट है कि अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया। कौन सा किसने दिया था? यानी कि अंत्योदय का जो विचार है ये किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में प्रारंभ हुई थी। याद रखिएगा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके सामने है कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। कहाँ का निवासी था? यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट जो ये फ्रांस का निवासी था। अच्छा, फ्रांस की राजधानी पेरिस है और पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक गरीबों का विकास करना। ठीक है, यानी कि अंत्योदय कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अत्यधिक गरीबों का विकास करना। नेक्स्ट है कि हेमावती कावेरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, हेमावती जो है ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है कि होंगेकल झरना कावेरी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? यानी कि होंगेन काल जो झरना है ये कहाँ स्थित है? तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है कि पश्चिमी घाट सहादरी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, पश्चिमी घाट जो है किसके नाम से जानी जाती है? तो सहादरी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल है आपके सामने। अगला सवाल है कि वास्को डी गामा 1498 को कालीकट पहुंचा था। कब पहुंचा था? यानी कि वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? 1498 को। ठीक है, और भारत खोज भी कब हुआ था? 1498 के ईस्वी को। अच्छा, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली। ठीक है, और पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो लिस्बन जो है पुर्तगाल की राजधानी है। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश ने स्वतंत्रता 16 दिसंबर 1971 को हासिल किया था। कब किया? यानी कि बांग्लादेश ने स्वतंत्रता जो है 16 दिसंबर 1971 को हासिल किया। अच्छा, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? तो अब्दुल हामिद है। ठीक है, और प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिक भूखंड में स्थित है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी पर का दक्षिण ध्रुव जो है ये अंटार्कटिक भूखंड में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, तथा 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। यानी कि सबसे छोटा दिन जो है ये 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध तथा 21 जून दक्षिणी गोलार्ध को होता है। नेक्स्ट है कि महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। याद रखिएगा कि महानदी कहाँ गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अच्छा,
महानदी ये कहाँ कहाँ बहती है, तो ये उड़ीसा में बहती है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ में बहती है। कौन, ये महानदी, ठीक है। तो महानदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट है कि होम्योपैथी का जन्म जर्मनी में हुआ था, ठीक है। होम्योपैथी का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में। जर्मनी की राजधानी क्या है, तो बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी है। अच्छा ये बताइए कि महानदी पर कौन सा बांध है, तो हीराकुंड बांध है। जो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध वो महानदी पर स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और होम्योपैथी का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट है कि बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से है, ठीक है। यानी बटरफ्लाई शब्द का जो संबंध है किससे है, तो ये तैराकी से है, ठीक है। नेक्स्ट है कि लिबर्टी की प्रतिमा न्यूयॉर्क नगर के निकट स्थित है, ठीक है। लिबर्टी, ठीक है, की जो प्रतिमा है न्यूयॉर्क नगर के निकट स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्रिकेट खेल में पंपिंग क्रीज की माप 4 फुट होती है, ठीक है। यानी क्रिकेट खेल में पंपिंग क्रीज की जो माप होती है कितनी फुट होती है, 4 फुट। नेक्स्ट है कि रेबीज के इलाज की खोज लुई पास्चर ने की थी। किसने किया था, यानी कि रेबीज के इलाज की खोज किया था लुई पास्चर ने। और कुत्ते के काटने से रेबीज नामक रोग हो जाती है। कौन सा रोग होती है, कुत्ते के काटने से, तो रेबीज नामक रोग हो जाती है, ठीक है दोस्तों। देखिए अगला सवाल आपके सामने है कि जल की कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है, ठीक है। जल की जो कठोरता है ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। नेक्स्ट है कि गन धातु बेल मेटल, तांबा, जस्ता और टीन की मिश्र धातु है, ठीक है। गन धातु या फिर बेल मेटल जो है ये तांबा, जस्ता, टीन की मिश्र धातु है। नेक्स्ट है कि परिवर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला तथा गीला बालू द्युतिहीन दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, परिवर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला तथा गीला बालू द्युतिहीन दिखाई देता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 होता है। क्या होता है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो द्रव्यमान है 1/81 होता है। नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, यानी मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है ये रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।